यदि तुम सड़क किनारे हो रहे बलात्कार का वीडियो बनाते हो, औरत को बचाने के बजाय अपराध को रिकॉर्ड करते हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यदि तुम सड़क किनारे हो रहे बलात्कार का वीडियो बनाते हो, औरत को बचाने के बजाय अपराध को रिकॉर्ड करते हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम इंसान नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। तुम जिस योनि से पैदा हुए उसी के भक्षक हो। अगर तुम बलात्कार का वीडियो बनाते हो, बलात्कार का वीडियो देखते हो, बेचते हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालते हो, नारे लगाते हो, उसके दरबार में मत्था टेकते हो, उसके आश्रम में जाकर मातृ पितृ दिवस की दुहाई देते हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। एक बलात्कार पर गुस्सा होते हो और दूसरे बलात्कारी को माला पहनाते हो, संसद में बैठाते हो, तो मुझे वाकई तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम खुद बलात्कारी हो। तुम खुद बलात्कारी हो, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर, अपने समाज, अपने देश और समूची दुनिया में तुम्हारी पहचान सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी की ही होनी चाहिए। तुम्हारे माथे पर, छाती पर, पिछवाड़े पर चिपका हुआ है कि तुम बलात्कारी हो। हर औरत के लिए तुम बलात्कारी हो। अपनी मां के लिए भी तुम्हारी नजर बलात्कारी की ही निगाह है। सड़क पर हो रहे बलात्कार का वीडियो बनाने वाले तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो भरी सड़क में उस औरत के साथ बलात्कार करने वाला यह आदमी कर रहा था। बस तुम अपने मौके का इंतजार कर रहे हो। खबर में लिखते हैं सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप। जब एक रेप कर रहा था तो दूसरा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तुम वही हो, अपनी बारी का इंतजार करने वाले। कभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल आ जाता है, कभी तुम वीडियो बनाते हो उससे, और कभी तुम बलात्कारी को फरलो पर जेल से बाहर भेजते हो, हासिल करते हो पार्टी का टिकट चुनाव लड़ने के लिए। और कभी तुम आदिवासी महिला की योनि में पत्थर डालते हो, हासिल करते हो पुरस्कार। कभी कहते हो तुम कि यह बलात्कारी संस्कारी हिंदू है, संस्कारी ब्राह्मण हिंदू। केक पोतते हो तुम बलात्कारी आरोपी के चेहरे पर और करते हो उसे डिफेंड। हाथरस की दलित बेटी की लाश पेट्रोल से तुम ही जलाते हो और पीटते हो अपने शासन का डंका। अपने बलात्कारी मंसूबे को जायज ठहराने के लिए सेलेक्टिव आउटरेज पैदा करते हो तुम। कुछ बलात्कार पर गुस्सा जायज होता है और बताते हो कि यहां गुस्सा जायज है, और दूसरे रेप पर गुस्सा गैर कानूनी है। यह सब तुम्हें खड़ा करता है बलात्कार का वीडियो बनाने वाले के पक्ष में, बिल्कुल उसी की कतार में। दरअसल तुम इंसान हो ही नहीं, मर चुके हो तुम। खौफनाक है कि मरने के बाद भी तुम लगातार कर रहे हो बलात्कार। और मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ठीक उसी तरह से जैसे बरसों पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जब यह कविता लिखी थी कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है, और उसमें लिखी थी यह पंक्तियां। जिस नफरत के साथ उन्होंने लिखी थी, वही नफरत आज मेरे दिल में सुलग रही है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे
तुमसे कुछ नहीं कहना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तर्ज पर ही मैं कहती हूँ आज, तुम बलात्कार का वीडियो बनाते हो, तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं थूकती हूँ औरतों पर हिंसा, यौन हिंसा को एंजॉय करने वाले तुम सब पर, और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझ जैसी अनगिनत औरतें और मर्द। महाकाल की नगरी उज्जैन में जो हुआ सरेआम, वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि अब भारत में बलात्कार का वीडियो बनाने वालों की संख्या बलात्कार करने वालों की संख्या से होड़ में है। हिम्मत है तो जाओ मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन में और पूछो, जब भरी सड़क में बीच चौराहे पर बलात्कार हो रहा था, तब नगर की मानवता कहां थी? हिम्मत है तो जाओ मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन में और पूछो, जब भरी सड़क पर बीच चौराहे पर बलात्कार हो रहा था, तब मानवता कहां थी? और यही सवाल पूछो कोलकाता, मुजफ्फरपुर, बदलापुर, हाथरस, कठुआ में, या अंकिता भंडारी हो, या बिल्किस बानो, या सोनी सोरी और इन जैसी लाखों लाख औरतें। ये क्या मुर्दा शांति भर गई है मेरे देश में।